नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरआर काबिल। वायर नहीं, भारत की नब्ज हैं हम। आरआर काबिल। मोदी के एफिडेविट में पत्नी के नाम के जिक्र पर विवाद। मधुसूदन मिस्त्री के आरोपों का भरत डांगर ने किया जोरदार खंडन। वडोदरा में कल नामांकन पत्र भरने के आखिरी दिन 33 चुनावी पर्चे सबमिट। 17 उम्मीदवार मैदान में। और तीसरे चरण के चुनाव में 12 करोड़ जनता का फैसला। हुआ 70% से अधिक बम्पर मतदान। कल भाजपा के पीएम पद के दावेदार नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन पत्र भरा। इसमें मैरिटल स्टेटस में पत्नी जशोदाबेन का नाम लिखे जाने को कांग्रेस प्रत्याशी ने फॉल्स एफिडेविट कहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कल पूरे दबदबे के साथ भव्य रोड शो किया और अपना नामांकन पत्र भरा। उन्होंने अपने नामांकन पत्र में जोड़े एफिडेविट के मैरिटल स्टेटस में शादीशुदा होने और पत्नी का नाम जशोदाबेन होने का जिक्र किया है। इस मुद्दे आज कांग्रेस प्रत्याशी मधुसूदन मिस्त्री शहर कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र रावत और शैलेश अमीन के साथ जिलाधीश दफ्तर पहुंचे और पर्चे जांचे। उनका कहना है कि मोदी द्वारा स्वयं को शादीशुदा स्वीकारने से वे खुश हैं, बाकी खाना पूर्ति में पूरी जानकारी न भरना गलत है। इलेक्शन कमीशन कार्यवाही करे और केस करे। नॉट नोन यानी आपको पता नहीं है कि वो पान कार्ड उनके पास है या नहीं, बैंक में उनके पास अकाउंट है या नहीं। ये जानने का हमारा आग्रह इसलिए है कि इस देश को पता होना चाहिए कि जो व्यक्ति इस देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचना चाहता है उनकी पत्नी की मिल्कियत कितनी है, उनके पास उनका बैंक अकाउंट है या नहीं है, उनका पान कार्ड नंबर क्या है, उनके पास और कौन सी एसेट वगैरह है। लेकिन ये सब इंफॉर्मेशन उन्होंने माहिती न थी या नॉट नोन ये वर्ड्स के अंदर उन्होंने सप्रेस की है, ऐसा मेरा मुद्दा था। बहस चली, उनके वकीलों ने भी बहस की। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट मिला कि उन्होंने कहा कि ये वर्ड जायज़ है, इसका यूज़ हो सकता है। लेकिन मोरालिटी की दृष्टि से आप देखने जाओ तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मोदी जी का उनकी वाइफ के सामने कोई लीगल सेपरेशन नहीं है, डिवोर्स नहीं है, लीगली डिवोर्स नहीं है, और उन्होंने कबूल किया कि वो उनकी पत्नी है। तो फिर उनकी इंफॉर्मेशन उनको कलेक्ट करके उनका पान कार्ड नंबर क्या है, उनका बैंक अकाउंट नंबर क्या है, उनके पास कितनी अस्क्यामत है, उनकी और जितनी भी चीज़ें जो एफिडेविट में मांगी वो सब उनको देनी चाहिए थी। उसके बजाय उन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं है ये कहकर, नोट नोन कहकर ये इंफॉर्मेशन छुपाने का प्रयत्न किया है। इसलिए फॉल्स एफिडेविट हुई है, एफिडेविट ऑन ओथ की जाती है, और ये जो फॉल्स एफिडेविट हुई है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और केस करना चाहिए। वहीं शहर भाजपा अध्यक्ष भरत डांगर ने इस बात का जोरदार खंडन किया और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा न होने की बात कही। कांग्रेस के प्रत्याशी कल जब नरेंद्र भाई मोदी ने जो नामांकन पर्चा यहाँ पे भरा, उस समय पे जो भारी भीड़, जो लोक समर्थन उनको मिला, उससे घबराए हुए है। उसके पास कोई पब्लिक के लिए कोई भी मुद्दा उसके पास नहीं है, ना ही उसके पास केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी ऐसी सिद्धि है जो लोगों के सामने रख सके कि हमने ये किया है।
उसकी वजह से हारे हुए, घबराए हुए, अपने डिपॉजिट बचाने की कोशिश करने वाले कांग्रेस के नेता इस तरीके से आक्षेप कर रहे हैं। लेकिन जब उसको पता चला कि 30 सितंबर 2013 के परिपत्र के अनुसार, इलेक्शन के कमीशन के परिपत्र के अनुसार, उसमें ये ऑप्शन भी अवेलेबल है, नॉट नॉन। तो उस ऑप्शन को जब आरओ ने एक्सेप्ट किया और उनका जो भी ऑब्जेक्शन किया उसको ओवररूल करके अभी ओरल डिसीजन भी दे दिया है कि नरेंद्र भाई का फॉर्म एक्सेप्ट किया जा रहा है। और कांग्रेस के प्रत्याशी के पास कोई भी एविडेंस नहीं है। एविडेंस न होने के बावजूद, इंफॉर्मेशन न होने के बावजूद पूरे सिटी के लोगों को, पूरे लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लोगों को गुमराह करने की कोशिश जो उसने की है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में गुजरात की जनता, पूरे देश की जनता उसको जवाब देगी। उसके पास प्रजा के कोई मुद्दे ही नहीं है, ना ही कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई सिद्धि नहीं है। कांग्रेस गवर्नमेंट में क्या किया? तो भ्रष्टाचार, कौभांडों के अलावा और कुछ नहीं किया है। और नरेंद्र भाई ने क्या किया? तो विकास सुशासन के उसके पास पूरा रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है। उसके पास नेता नहीं है, नियति नहीं है और नीति भी नहीं है। तब जाके उसके पास कोई मुद्दे न होने की वजह से ऐसे वाहियात आक्षेप लेके वो समाज के बीच में जाएंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई के साथ जन समर्थन जुड़ा हुआ है और लोग चाहते हैं कि नरेंद्र भाई के नेतृत्व में देश का विकास हो, देश सुरक्षित हो, हमारी पूरी सरहद हो, सील हो, वो लोग चाहते हैं, इसीलिए नरेंद्र भाई को पसंद करेंगे।